गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू शिपिंग माइंड्स मीनू। आई एम सो सॉरी, मेरी ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एटलीस्ट मैं एक लेक्चर बना सकती हूँ। तो हम कर रहे थे, यूनिट 3 पे थे हम लोग। उसमें हम कर रहे हैं इंटरपर्सनल थियरीज ऑफ पर्सनहुड। हमने ऑलरेडी पर्सनहुड पढ़ा था कि पर्सनहुड किसे बोला जाएगा, क्या क्वालिटीज होंगी जब कोई भी इंसान अपनी बॉडी के साथ साथ लॉजिकली और क्रिटिकल थिंकिंग रखे, यानी अपने माइंड का पूरा यूज करे। इंटरपर्सनल थियरीज ऑफ पर्सनहुड का मतलब होता है, इंटरपर्सन यानी आप बाकी लोगों के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, वो होता है इंटरपर्सनल थियरीज ऑफ पर्सनहुड। कम्युनिकेशन विद अदर्स, ये मीनिंग है इंटरपर्सनल पर्सनहुड का। अर्ली क्रिश्चियनिटी जो थी, अर्ली क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन जो रिलीजन है, उसमें क्या कहा गया था कि इंडिविजुअल एंड पर्सन बोथ आर डिफरेंट। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला कि इंडिविजुअल और पर्सन दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग कैसे हैं? इंडिविजुअल तो हो गया कि आपकी पर्सनल चॉइस, आपके स्किल्स, आपकी क्या लाइकिंग्स है, आपकी क्या डिसलाइकिंग्स है, वो सब इंक्लूड हो गया, वो आपका इंडिविजुअलिटी हो गया। लेकिन पर्सन क्या है, ये अलग कैसे है? ये अलग इस तरह से है कि जो पर्सन है उसका फिर सोसाइटी में हर एक इंसान के साथ किस तरह का बॉन्ड है, किस तरह का रिलेशन है, कैसा कम्युनिकेशन है, वो सब कुछ है। इसलिए उन्होंने बोला इंडिविजुअल एंड पर्सन जो है वो दोनों अलग अलग हैं। क्रिश्चियनिटी रिलीजन में ये चीज बोली गई है, ये जरूर आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज डायस्पोरा। डायस्पोरा ऑलरेडी मैंने आप लोगों को टीच किया है शॉर्ट वीडियो में कि डायस्पोरा का मीनिंग क्या होता है। Diaspora means scattered population or forced to leave the origin place. Diaspora उन लोगों के लिए यूज की गई थी टर्म जिनको फोर्सफुली उनकी ओरिजिन प्लेस से या उनके होमलैंड से फोर्सेबली निकाल दिया गया हो, ग्रुप ऑफ पीपल को, उनके लिए टर्म यूज की गई थी डायस्पोरा। इसमें बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो एनआरआई के लिए भी डायस्पोरा टर्म यूज कर लेते हैं। बहुत लोग आजकल क्या कैजुअल वे में एनआरआई, माइग्रेंट्स, इन सब के लिए डायस्पोरा टर्म यूज कर लेते हैं, बट एक्चुअल मीनिंग डायस्पोरा का है जब किसी ग्रुप ऑफ पीपल को उसकी जो होमलैंड है वहां से फोर्सेबली निकाल दिया जाए, वो मजबूर हो जाए अपनी जो जमीन है जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां उनके एंसेस्टर्स हैं, वहां से वो छोड़कर किसी और कंट्री में जाके उन्हें रहना पड़े। तो ये होते हैं, इन्हीं के लिए टर्म यूज होती है डायस्पोरा। जो एनआरआई है, एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस। एनआरआई जो है वो डायस्पोरा में नहीं आएंगे क्योंकि वो अपनी चॉइस से, जो माइग्रेंट्स हैं वो बाय देयर चॉइस कंट्री को छोड़ के किसी अदर कंट्री में गए हैं फॉर बेटर एजुकेशन, फॉर बेटर एनवायरनमेंट, फॉर बेटर जॉब। तो वो उनका उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है कि वो क्यों अपनी कंट्री को छोड़कर कहीं और जाके रह रहे हैं। तो वो बाय चॉइस गए हैं, उन्हें किसी ने भी उनको फोर्सेबली निकाला नहीं है, तो वो डायस्पोरा नहीं कहलाते हैं। लेकिन आजकल कैजुअली ये टर्म यूज कर ली जाती है सबके लिए। और एक क्वेश्चन और बन सकता है एग्जाम में कि माइग्रेंट होने के लिए किसके लिए हम माइग्रेंट टर्म यूज करेंगे। तो जो माइग्रेंट है ना, वो तभी यूज होगा जब किसी पर्सन को एटलीस्ट मिनिमम 12 मंथ्स यानी 1 ईयर हो गया हो अपनी कंट्री को छोड़कर किसी और कंट्री में रहते हुए, तब उसके लिए टर्म यूज होगी माइग्रेंट्स। सो नेवर गेट इट कंफ्यूज्ड इन बिटवीन डायस्पोरा, एनआरआई और माइग्रेंट। ये तीनों चीजें सेम नहीं है। डायस्पोरा जो टर्म यूज होती है वो माइग्रेंट्स के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को सोशियोलॉजिकली टर्म में ये जरूर पता होना चाहिए कि डायस्पोरा का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम, रॉजर्स ब्रूबैकर जो थे, उन्होंने कहा नाउ डेज डायस्पोरा का मीनिंग जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है, अवे फ्रॉम देयर होमलैंड। आजकल क्या, जो अपने होमलैंड से दूर रह रहे हैं, चाहे अपनी मर्जी से रह रहे हो चाहे मर्जी से ना रह रहे हो, उनके लिए डायस्पोरा टर्म यूज की जाती है। जैसे कश्मीरी पंडित, उनको तो खैर फोर्सिबली कश्मीर से निकाला गया,
उन्हें मजबूर किया गया वहाँ से निकलने के लिए। कश्मीरी पंडित एग्जाम्पल है, तमिल्स, बहुत सारे तमिल्स हैं जो तमिलनाडु को छोड़कर बाहर किसी कंट्री में, स्पेशली यूएस वगैरह में आप देखेंगे वहाँ जाके रहने लगे हैं। हिंदू इंडियंस हैं, अल्बेनियंस हैं। तो ये सब क्या है, ये रॉजर्स ब्रूबैकर के अकॉर्डिंग उनके लिए भी टर्म कौन सी यूज होती है, दैट इज डायस्पोरा। आपने एक और बहुत ही, आई होप कि बहुत फेमस केस था एक, आपने सुना होगा उनका नाम, वो बहुत ही ब्रेव गर्ल, तालिबान पाकिस्तान की, दैट इज पाकिस्तान या इस्लामाबाद, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई जो है, क्योंकि उसने प्रोटेस्ट किया था कि गर्ल्स क्यों ना ले एजुकेशन, है ना, उसने गर्ल्स की एजुकेशन के लिए मतलब क्योंकि वहाँ तालिबानी अटैक हो गया था कि लड़कियों को नहीं पढ़ना है, तो उस लड़की ने हिम्मत दिखाई कि हम क्यों ना पढ़े, है ना, तो उसको हिट भी किया गया था उसके हेड पे, लेकिन वो बच गई थी और उसके पेरेंट्स को मजबूरन वो जगह छोड़कर अब वो कहीं और जाके रह रहे हैं। तो मलाला यूसुफजई कोई अपनी इच्छा से नहीं गई ना अपनी कंट्री को छोड़कर, उन्हें फोर्स किया गया, वो मजबूर होके वहां से गई क्योंकि उनकी जान खतरे में थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो रॉजर्स ब्रूबेकर हैं, उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं और रिसेंटली भी उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि आपको उनकी बुक्स के नाम पता हो। रॉजर्स ब्रूबेकर की जो बुक है वो है सिटीजनशिप एंड नेशनहुड इन फ्रांस एंड जर्मनी, जो उन्होंने लिखी थी 1992 में। आप बुक्स के नाम और ईयर जरूर याद रखिए। एथनिसिटी विदाउट ग्रुप्स 2004 में उन्होंने लिखी, एंड रिसेंट जो उन्होंने बुक लिखी है, ये एग्जाम में आई भी है, हाइपर कनेक्टिविटी एंड डिसकंटेंट, जो उन्होंने 2023 में लिखी है, रॉजर्स ब्रूबेकर ने। नेक्स्ट इज विलियम साफरान। विलियम साफरान जो है, बिटू खाओ, विलियम साफरान जो है, उन्होंने कहा कि डायस्पोरा इज इन मॉडर्न सोसाइटीज मिथ्स ऑफ होमलैंड एंड रिटर्न। ये एक आर्टिकल है जो किसने लिखा, विलियम साफरान ने, और उन्होंने ये कहा, विलियम साफरान ने टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि आप किसको डायस्पोरा बुलाएंगे। ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने जरूरी हैं क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं, हो सकता है आपको कोई एक अलग दे दे और आपको उसमें से एक ऑड वन आउट निकालना हो कि कौन से जो है विलियम, शिवांशी, कौन से जो है वो विलियम साफरान ने दिए थे। तो अगर आपको ये पता होगा कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स विलियम साफरान के हैं तो आप उसको इजीली सॉल्व आउट कर पाएंगे। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन इज डिस्पर्स्ड फ्रॉम ओरिजिन प्लेस, जब किसी को उनकी जो ओरिजिन प्लेस है, होमलैंड है, वहां से निकाल दिया जाए, निकलने के लिए मजबूर किया जाए, तो वो डायस्पोरा कहलाएगा। नेक्स्ट इज कलेक्टिव मेमोरी। अब देखिए, आप बेशक से कल को मान लीजिए मुझे कोई कहे भाई तुम ये इंडिया छोड़ो, कंट्री छोड़ो, निकलो यहाँ से, कहीं और जाके रहो, तो मान लो मैं कहीं और जाके रह भी लूंगी, तो ऐसा नहीं है ना कि मैं सडनली अपने इंडिया की का जो कल्चर है, हमारा जो रिलीजन है, हमारे जो फेस्टिव हैं, मैं उन्हें भूल जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा। मेरी जो वैल्यूज हैं, जो मैंने यहाँ से सीखी हैं, मेरे एंसेस्टर्स, क्या मैं उन्हें एकदम से भूल जाऊंगी अगर मैं किसी और कंट्री में जाके रहने लगूं? नहीं। तो कलेक्टिव मेमोरीज हमेशा रहती हैं डायस्पोराज के साथ। तो ये है डायस्पोरा, कैन नॉट बी फुली एक्सेप्टेड। डायस्पोरास क्या, बेशक वो किसी भी कंट्री में मजबूरन जाके रहने लगे, लेकिन फिर भी वो अपनी कंट्री को नहीं भूल पाते और जिस कंट्री में रह रहे हैं उसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। वो बेशक से वहाँ रह रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में उनके देश से जुड़ी यादें, उनके पूर्वजों से जुड़ी यादें, उनके धर्म, उनकी वैल्यूज, उनके नॉर्म्स, जो भी कुछ उन्होंने वहाँ सीखा है, वो सब उनके साथ रहता है। और वो जो नई कंट्री में जहाँ रह रहे हैं वहाँ के कल्चर को पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हीं के लिए, उन्हीं को बोला जाता है डायस्पोरा। नेक्स्ट इज एंसेस्ट्रल होमलैंड। अपने एंसेस्ट्रल होमलैंड को वो मिस करते हैं कहीं ना कहीं। कमिटेड टू मेंटेन एंड रिस्टोर ओरिजिनल होमलैंड, और ट्राई करते हैं कि जिस भी कंट्री से वो बिलोंग करते थे वहाँ के कल्चर को रिस्टोर करें, वहाँ के कल्चर को मेंटेन करके रखें। आपने बहुत बार देखा होगा, बेशक से इंडियंस जो है ना वो यूएसए, दुबई, एनी अदर किसी भी कंट्री में जाके रहने लगे, लेकिन आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, दीपावली आने पे अपना दीपावली फेस्टिव को सेलिब्रेट करते हैं, है ना, होली होती है उसको सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह से बाकी अदर जितने भी जिसके भी
जो भी फेस्टिव्स हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, वो लोग वहाँ पर भी उनको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्या है? ये है अपने कल्चर को रीस्टोर रखना, मेंटेन करके रखना, ताकि वो जिंदा रहे कहीं ना कहीं और उनके बच्चे भी उन चीज़ों को सीख पाएं। नेक्स्ट इज एथनो कम्युनल कॉन्शियसनेस। और क्या? अपने देश से जुड़ी जो कॉन्शियसनेस है, जो प्यार है, जो फीलिंग्स है, वो हमेशा उनके दिल में कहीं ना कहीं रहती है। इन्हीं को बोला जाता है डायस्पोरा। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप लोगों को ज़रूर याद रखनी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर यूनिट 3 से रिलेटेड। मैंने आप लोगों को बताया इंटरपर्सनल पर्सनहुड क्या है, फिर उसके साथ डायस्पोरा